Good morning students. Our today's class is 11th Commerce subject Business Study chapter first. Topic and meaning of business and characteristics of business. कल की वीडियो में हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी किया था जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट थे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज इसमें से हम बिज़नेस के बारे में स्टडी करेंगे। मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस होता क्या है? अगर हम संकुचित अर्थ में देखें तो बिज़नेस को केवल वस्तुओं का क्रय और विक्रय माना जाता है, लेकिन आधुनिक समय में अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो बिज़नेस जो है सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, उन सभी क्रियाओं का योग है जो किसी भी वस्तु या सेवा को उसके उत्पादन स्थान से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए संपन्न की जाती हैं। तो बिज़नेस का अर्थ क्या हुआ? वो सभी क्रियाएं जो किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादन स्थान से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए संपन्न की जाती है, सभी बिजनेस में शामिल की जाती है। गुड्स जो होता है हमें फिजिकल रूप में दिखाई देता है, लेकिन सर्विसेज जो है हमें फिजिकल रूप में दिखाई नहीं देती हैं। कौन कौन से सर्विसेज हो सकती हैं? जैसे कि कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सेवाओं में शामिल की जाती है। इन्हें हम फिजिकल रूप में देख नहीं सकते, लेकिन इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बिज़नेस क्या है? किसी भी वस्तु या सेवा को उसके उत्पादन स्थान से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का योग है। डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू Dr. W.R. Sprigal, all of the activities included in the production and sale of goods or services may be classified as business activities. W.R. Sprigal जी भी यही कहते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विक्रय तक संपन्न की जाती है, सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाती है, व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में हमारी सबसे पहली है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसे है? क्योंकि इसका पर्पज़ क्या होता है? टू अर्निंग मनी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका पर्पज़ क्या होगा? टू अर्न मनी। तो बिज़नेस का पर्पज़ क्या होता है? रुपये कमाना। तो इसलिए हम इसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस में वस्तुओं और सेवाओं का जो है वो आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसके लिए किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए हमें उसकी वैल्यू जो है वो चुकानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल्स, अगर कोई शॉपकीपर है वो अपने घरेलू यूज़ के लिए कोई सामान खरीदता है तो उसे हम बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। अगर वो उसी सामान को दूसरे कस्टमर्स को बेचने के लिए खरीदता है तो ये उसे हम बिज़नेस एक्टिविटी में शामिल करेंगे। ठीक है। थर्ड है रेगुलरिटी इन डीलिंग। जो भी काम किया जा रहा है, जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उनमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि 1-2 दिन किया तो उसे हम बिज़नेस नहीं मानेंगे, उसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज ए न्यू वन, द परचेज सेल एक्टिविटी डज टेक प्लेस बट इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। एग्जाम्पल दिए कि अगर एक आदमी जो है वो अपना पुराना स्कूटर बेचकर नया ले लेता है तो ये कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी नहीं है। अगर वो यही काम करता है, स्कूटर बेचता है, ख़रीदता है, फिर दूसरों को सेल करता है, उसके काम में अगर रेगुलरिटी है तो इसे हम बिज़नेस मानेंगे। अगर रेगुलरिटी नहीं है तो ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा। फोर्थ है हमारे पास प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी है उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, पर जो मेन मोटिव, मेन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए बिजनेस के थ्रू? प्रॉफिट कमाना। फिफ्थ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड ए बेड ऑफ रोजेज। बिजनेस को हमें फूलों का जो बेड है वो नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे जो है खतरे होते हैं, बहुत सारे जोखिम होते हैं। अगर हमने कोई बिज़नेस किया है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही हो, क्या पता लॉस भी हो जाए। तो यहाँ रिस्क जो है वो बहुत होता है। हर एक्टिविटीज़ में जो है रिस्क विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिज़नेस जो है यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी कैसे क्रिएट करता है? राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा के। ठीक है, यूटिलिटी
यूटिलिटी का मतलब होता है कि हमें 4 प्रकार की यूटिलिटी देता है। यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम एंड ओनरशिप। प्लेस की यूटिलिटी कैसे देता है बिजनेस? राइट टाइम पे राइट वस्तु को पहुंचा करके। फॉर्म के रूप में जैसे कि कोई वस्तु है, उसका बड़ा पैकेट है जो एक गरीब व्यक्ति नहीं खरीद सकता, तो बिजनेस क्या करता है कि उसके लिए छोटे पैकेट उपलब्ध करवाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम शैम्पू का लेते हैं, शैम्पू की बड़ी शीशी भी आती है और छोटे छोटे पाउच भी आते हैं। व्यक्ति अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उन्हें खरीद सकता है, तो ये होती है हमारी फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, टाइम यूटिलिटी क्या होती है कि टाइम पे कस्टमर के पास जो राइट प्रोडक्ट है वो पहुंच जाता है, तो इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। 7th है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। दिस एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट, बट इट इज़ एसेंशियल द सेम टाइम दैट द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ये ज़रूरी है बिजनेस की प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन इसके साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है, बट उसके साथ साथ कस्टमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे बिजनेस की थी कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस का मीनिंग। थैंक्स।